ये रतनपुर थाना, मैं इस रतनपुर थाना के एसपी और नमस्ते नमस्ते। सर रिपोर्ट लिखा हुआ है। क्या रिपोर्ट? बताओ क्या हुआ? मेरे घर में चोरी हो गई। कब हुई चोरी? कल भाई। क्या क्या गया है बोलो? एक बोझ मटर चाट डाल। अरे मूर्ख, कल होली का त्योहार है, होली का त्योहार है, कोई भूंजने के लिए उछाल लिया होगा। और ले गए साहब। क्या ले गए? और मजे सामान ले गए। अरे बोलोगे कुछ? हमें मेहरारू के 1 किलो करधनी उठा ले गए। अरे साहब पहले पूरी तुम्हारी मेहरारू के साले कोई भैंस है? भैंस में 1 किलो की रही है साहब। अरे 250 ग्राम, आधा किलो की होगी। हाँ, अरे हाँ साहब वही। और एक सामान और का है। और क्या गया? हैं? और साले आगे लगा दी, हमारा मुन्नी जल गए। क्या? हमारा मुन्नी जल। अरे साहब बुखरी के बच्चा के नाम रखे रहे। अच्छा, समझ गया। तो ठीक है, तुम्हारा रिपोर्ट लिख जाएगा। लिख लियो, चोर कोई दूसरा नहीं ना है। चोर हमें पड़ोसी में है। अरे क्या नाम है? वही के नाम वही सिंगापुर से आवत है। सिंगापुर? हाँ। अच्छा, हमारे इसी इलाके में लगता है। हाँ साहब। क्या नाम है इसका? पर वही रामुल वध। तो ठीक है, कल इसकी खोज हम करेंगे। हाँ ठीक साहब, चली तो है, खोज कैली हो। और हमारे परिवार में एक मेरी बहन जिसका नाम रागिनी है, हमारे माता पिता हमारे सबके बचपन में ही खत्म हो गए थे। मेरी बहन रागिनी बहुत छोटी थी। माता पिता ने कहा कि बेटा रागिनी बहन को अपने इतना प्यार देना कि कभी यह एहसास न हो कि इसके माता पिता नहीं है। मैं अपनी बहन रागिनी का बैठ करके थोड़ी देर इंतजार करते। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। और रागिनी? अच्छी हूँ भैया। किसी बात की गड़बड़ नहीं भैया। भैया आज आपकी रागिनी बहन आज आपसे कुछ कहने आई है भैया। बोलो मेरी लाडो बहन, क्या अपने भाई से कहना चाहती है? अरे भैया गुजारिश आपसे करती बहनाया। भैया गुजारिश आपसे करती बहनाया। शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ शिवरात्रि का मेला लगा देखन जाऊंगा। हाँ भैया, मैं अपनी सहेलियों के साथ शिवरात्रि का मेला देखना चाहती हूँ और साथ में भोले बाबा के दर्शन भी करना चाहती हूँ। जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं। जाओ बहना, जाओ बहना, इजाजत तुम्हें दे रहा हूं, पर नसीहत मेरी भूल जाना नहीं। सूर्यास्त होने से पहले चली
चलिया नगर देर जा वहाँ पर लगाना नहीं। मेरी बहन रागिनी, मैं तुझे इजाजत देता हूँ कि सूर्यास्त होने से पहले तो अपने राजमहल वापस आ जाना। मैं तुम्हारा वहां पर इंतजार करूंगा। जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ भैया। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जा मेरी बहन। नमस्ते भैया। नमस्ते। यही मेरी बहन रागिनी है। मैंने इसे पाल पोष कर सयानी कर दिया है और इसे इस योग्य बनाना चाहता हूँ कि एक तरह एक दिन हमारी तरह पुलिस एसपी ये भी हो जाए। अब मैं अपनी बहन रागिनी का बैठ करके इंतजार करूंगा बंगले करते। भैया राम, क्या बात है भाई? भैया हम इस बियाबान जंगल में आ गए भाई। हाँ भैया, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा भैया। श्याम, मैं कहाँ जाऊंगा भैया? श्याम मेरे भाई, हाँ भैया। महारानी कामनी ने क्या कहा था कि इस रत्नगढ़ राज्य में अगर तुम दोनों ने पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का खून पियोगी, हाँ और यहाँ भोजन किया तो गौ का मांस खाओगे। भैया, वो जो मंदिर दिखाई दे रही है, हम उसी मंदिर की तरफ चलते हैं। ये अपने रियासत के बाहर है। आओ उसी मंदिर के पास चलकर हम लोग पानी पिएंगे। आओ भैया, चलो। भगवान ने आज हमें किस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया। मैं आ जाऊं भैया। भैया कहीं मुझको पानी की व्यवस्था करो भैया, क्योंकि मेरा प्यास के मारे गला सूखा जा रहा। जो दर्द मिला अपनों से मिला, जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म मिला फूलों से मिला, कांटों से शिकायत कौन करे। जो क्या बताऊं, मेरी एक सहेली है जिसका नाम कोमल जादूगरनी है। मैं उसको बुलाती हूँ, फिर उसके बाद तब जाऊंगी शिवरात्रि के मेले दिखने। कोमल बहन आइए। क्या बात है दीदी जी, कैसे याद किया मुझे? आ गई। हाँ दीदी जी। क्या तुम मेला देखने नहीं चलोगी, भोले बाबा का दर्शन करने? मैं भी चलूंगी, आप मुझे पहले बताई नहीं, मैं साथ में ही चल देती। अरे मैं गई अपने भैया से इजाजत ले, अरे इजाजत लेकर मैं आपका यहाँ इंतजार करने लगी हूँ। ठीक है दीदी जी, चलिए मैं साथ चलूंगी। तो क्या ऐसे चलोगी? दीदी जी
कुछ कहते हुए चलते हैं। ठीक है दीदी जी। अरे मेरी सहेलियों मेरे पास आओ, कनका वो चूड़ियाँ कंगना बजाओ, मैं बहारों की कली सज सवर के मैं चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बागबान, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बागबान। सज संवर के चली, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बागबान, कहीं तो मिल जाएगा मेरा बागबान। मेरे मुझसे चला नहीं जा रहा भैया। तुम तो जानते हो कि अपनी सौतेली माँ महारानी कामनी ने हमें कसम दिया है कि अगर इस रत्न गणराज का पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का बाहर चले जाएंगे भैया। हम अपनी इस रियासत को पार करने के बाद हम तुम्हें पानी और खाना जरूर खिलाएंगे। नहीं चला जाएगा भैया। हम थोड़ी देर यही आराम करते हैं और उसके बाद हम तुम्हें पानी जरूर पिलाएंगे भैया। आओ उठो। बहन क्या बात है दीदी जी? बस थोड़ी दूर और रह गया वो मंदिर, चलते हैं भोले बाबा से दर्शन करेंगे। ये बताओ कि आज भोले बाबा से क्या मांगोगी? पहले आप बताइए, आप क्या मांगोगे? भोले बाबा से मांगो चाहे जाऊं। देखिए राजकुमार 100 रुपए इनाम दे रहे, गाना सुनाई दियो, झुलनी का रंग सांचा हमार पिया। मैं तो आज सबसे पहले भोले बाबा से अपने लिए क्या मांगोगी? हाँ ये मत बताइए। मैं अपने लिए हाँ कोई अच्छा सा राजकुमार मांगूंगी, मेरा जीवन साथी। अपने लिए एक बार मांगोगी? हाँ दूल्हा। अच्छा और ये बताओ तुम क्या मांगोगी? दीदी जी, कहिए। जो आपकी सोची वो मेरी भी सोच है दीदी जी। तुम्हारी क्या सोच है? आप समझ जाइए दीदी जी कि जैसे आप सोच रही हैं कि भोले बाबा से मैं एक बार मांगूंगी, वैसे भी मेरी भी दिल की तमन्ना है दीदी जी। लेकिन क्या बात है बहन? हाँ दीदी जी। मैं क्या देख रही हूँ कि वो सामने कोई नौजवान बेहोश पड़ा है, वो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। एक काम करिए बहन। क्या बात है दीदी जी? मेरे लिए मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कैसा काम है? बहन
तुम मेरे लिए उस नौजवान को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसी बात थी। हाँ, मैं उस लड़की को अवश्य लेकर आऊंगी दीदी जी। आपके पास जादू है जी दीदी आप उसी जादू से लेकर मेरे पास आइए बहन। जी। ठीक है दीदी जी। मैं जाते जाते कहना क्या चाहती हूँ? क्या कहना चाहती दीदी? ओ झुलनी का रंग सचा हमारे पिया, झुलना का रंग सचा हमारे पिया, झुलनी 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 का रंग सचा हमारे पिया। कौन सुनरवा बनाया रे झुलनिया, कौन सुनरवा, कौन सुनरवा बनाया रे झुलनिया, कौन सुनरवा बनाया रे झुलनिया, झुलनी का रंग सचा हमारे पिया, झुलनी का रंग दीदी जी जाते जाते हमें कह के गई है कि जो दो मुसाफिर लेटे हुए हैं उसको हमारे पास लेकर आओ। पर एक ही लड़के को बोला है। ठीक है, जो इससे बड़ा है उसी को बोला मैं लेकर अपनी जादुई छड़ी से उसे होश में लेकर अपनी दीदी जी के पास लेके जाती हूँ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। जादुई छड़ी मेरे पास लेके चल इस लड़के। भैया राम, इस बियाबान जंगल में मुझको कहाँ छोड़ के गए भैया? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा भैया। या भगवान, मेरा भाई राम मुझे मालूम नहीं कहाँ छोड़ के चला गया। मेरा प्यास से मारे गला सूखा जा रहा। भैया राम मुझे छोड़ के चले गए भैया राम। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा भैया। मेरा प्यार के मारे गला सूखा जा रहा भगवान। मैं किसके सहारे रहूंगा भगवान? प्यास से प्यास से सूखा गला अब चला जाता प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से सूखा गला अब चला जाता नहीं। प्यास से भूख से सूखा बदन अब चला जाता नहीं। भैया राम कहाँ गए भैया? भैया राम
मैं अपने भाई को बियाबान जंगल में खोज करते मेरा भाई राम मुझे छोड़ के चला गया। भगवान मैं कहाँ जाऊं? यही है महाराज जसवंत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति सत्यजीत बंद है। अब महारानी जी आएंगी तो देखो कौन सी सजा सुनाती हैं। फांसी की सजा सुनाती हैं, किनको जेल से आजाद करती हैं। अब आएंगी तो फैसला खुद सुनाएंगी। लेकिन आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम थोड़ा सच्चाई पूछूं। सेनापति सत्यजीत सिंह से कुछ सच्चाई पूछना चाहता हूं, फिर जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। अब हम थोड़ा कारागार से सेनापति को बाहर निकालेंगे और कुछ सच्चाई पूछेंगे। सिपाही, सेनापति सत्यजीत सिंह किस बैरिक में बंद है? सेनापति सत्यजीत सिंह बैरिक नंबर 5 में बंद है। उसे बैरिक से निकाला जाए। इसी जगह रुकिए, हम जेल से बाहर लाते हैं। सेनापति सत्यजीत सिंह, महारानी जी आपसे 2-4 बातें करना चाहते हैं। आइए, माइक ले लियो। महाबली, महाबली, कहाँ मर गए? मंत्री जी को मेरे पास लेके आओ। सेनापति सत्यजीत सिंह किस हाल में हो? आप इस रतनगढ़ राज्य की सलाखों के अंदर आइए महारानी। आइए, सेनापति सत्यजीत सिंह को देखिए। अरे मैं क्या देखूं, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब आप ही जो कुछ करिए करिए, मुझे क्या मालूम। मंत्री जी, इसको इस जेल की सलाखों में छोड़ना अच्छी बात नहीं है। इसे बल्कि इस रियासत से बाहर कर दिया जाए। नौकरों को हुक्म दो, इनको बाहर भेजवा दो। सेनापति सत्यजीत सिंह, अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इस रियासत में आज
इस रियासत को छोड़ के तुझे यहाँ से बाहर निकल जाना है और दोबारा इस रतनगढ़ राज में अपना चेहरा नहीं दिखाना। मैंने उस दिन बोल दिया था राजमाता कि मैं इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर पश्चिमी सिरपत के पद से इस्तीफा देकर आपका शाही वस्त्र आपके हवाले कर दिया था, क्योंकि जिस रतनगढ़ राज्य में पाप हो रहा हो, पाप की नगरी में सिरपत सतजीत सिंह नहीं रह सकता है, क्योंकि आपने सम्राट को अपना गुलाम बना दिया है और अपनी हुकूमत इस रतनगढ़ राज्य में चलाना चाहती है, जिसमें सेनापति सतजीत सिंह कभी रहना पसंद नहीं करेगा। सेनापति सतजीत सिंह, मेरी ही हुकूमत चलेगी, मेरी ही हुकूमत चलेगी। अगर ऐसा कुछ न हुआ, ऐसा कुछ न हुआ तो कसम हमारी जवानी की सेनापति सतजीत सिंह बर्बाद करके रख दूंगी। अग्नि का वो 16 हूँ, अरे अग्नि का वो 16 हूँ, पल में परले गुजारूंगी और बगावत करने वाले सतजीत सिंह रसीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ न की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दोगी। क्योंकि बोला ये कि यह सेनापति सतजीत सिंह सम्राट का नमक खाया है, जो कि मेरे बदन में न उबल कर मेरे रोम रोम में दौड़ रही, और आज वही नमक का फर्ज अदा करते हुए मैं सिर्फ शांत हुआ और आपको राजमलिका कह रहा हूँ राजमाता। अन्यथा कोई ऐसा शक नहीं है जो सेनापति सतजीत सिंह को इन सलाखों के अंदर कैद करके रख सके। सेनापति सतजीत सिंह के हाथों की हथकड़ी खोल दी जाए। बोल दे। हाँ, चलो बोल दे ना समझो। सेनापति सतजीत सिंह, अगर तुझे तड़पा के तेरी औकात में याद दिलाई तो समझ लो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। अगर ऐसा कुछ ना की कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख। सतजीत सिंह वफादार, महाराज के वफादार सेनापति सतजीत सिंह, आओ तेरी देख सूरत चले तेरी देख सूरत आओ चले तन हमारा सेनापति सतजीत सिंह। तेरी देख सूरत आओ चले तन हमारा, और नहीं जिंदगी देखो महाराज की जो वफादार की है, हरामखोर सेनापति सतजीत सिंह। महाराज की जो वफादार की है, चखा दूं मजा मैं। दरबारी सेनापति सतजीत सिंह को इस रियासत से निकाल दिया जाए। किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है राजमाता, आपका हुक्म हुआ मैं खुद इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा, क्योंकि हमने राजमाता को वचन दिया था कि कुंवर राम और श्याम की इबादत करूंगा, इसलिए मैं उनकी इबादत ना कर सका, इसलिए मैं खुद इस रतनगढ़ राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा राजमाता। तेरा रहना यहाँ पे ठीक भी नहीं है, क्योंकि तू रहेगा तो राम और श्याम की हिफाजत करेगा, और मैं ये नहीं चाहती कि कोई राम और श्याम की हिफाजत करे, और साथ में बुढ़े उस बुढ़बो के का वफादार बन रखा है। जो दरबारी जी राजमाता, हाथ में हथकड़ी डालते और सेनापति सतजीत सिंह को यहाँ से ले जाइए। हथकड़ी डालो, जरूरत नहीं ना साहब,
महारानी का चलता है यहाँ, अगर रहोगे तो एक दिन बेमौत मारे जाओगे, चले जाओ साहब। आपको निकल जाओ, आज से तुम्हारा इस राजमहल में ठिकाना नहीं है। अरे अग्नि का वो सोना हूँ, अग्नि का वो सोना हूँ, पल में परलाई गुजारूंगी और बगावत करने वाले शख्स से तुझे बर्बाद करके छोड़ दूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, समझो मेरा नाम महारानी कामनी नहीं है। महाराज के दांत फिजा में आए, ओह, शायद महाराज अब फिर से सुहाग रात मनाओ। तो उस बुढ़े की बात कर रहे हो? बुढ़े नहीं, हमारे महाराज है, बुढ़ा का है। तो अब मेरे रास्ते का रोड़ा बना सिर्फ बुढ़ा, वो बुढ़बक हेलकट। अगर उसे बुढ़ापी में शादी करने का मजा ना चखाई तो कसम हमार जवानी की, बुढ़े आ रही। अब तू भी क्या समझेगा कि बुढ़े में एक नौजवान लड़की के साथ शादी करने का मजा ही क्या आता है। हाय हाय, चलो फिर। अग्नि का वो सोला हूँ, अरे अग्नि का वो सोला हूँ कि दो पल में पर रही गुजारूंगी और हे बुढ़े महाराज बगावत करने वाले का सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की, महारानी कामनी हमारा। लियो सेनापति को भगाए दी, लड़कन को पहले ने खेत दी, सब महाराज लगे जाए रही सुहाग रात मनावे। अब देखी जाए महाराज का हंसना हुआ नहीं, यही कुछ समझ आए घिया खताब दिया है। अब हम चल रहे इनके पीछे, देखो आगे क्या हुआ है। लेकिन चलते चलते कहना है, आए आए हाय रही 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 रे, अरे ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका दुयो जने। ब्रज करई बिहार, ब्रज करई बिहार, श्याम राधिका दुयो जने। अरे कहवा बोलै कोयलिया हो, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै मोर, कहवा बोलै पपीहा पपीहा पपीहा।